जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो कोई इंसान है जो रिलेशनशिप में किसी के साथ कुछ अन्याय कर रहा है और गॉड इज सेइंग कि इस मामले को थोड़ा गंभीरता से देखना बहुत जरूरी है। अन्याय कहीं नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो। प्रेम में तो बिल्कुल अन्याय नहीं होना चाहिए। आदमी का विश्वास अगर प्यार से उठ जाएगा तो फिर संसार में धर्म का भी पालन कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि करेंगे किस लिए हम ये सब। चलो ठीक है। कोई इंसान आपसे ये बोल कोई इंसान आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप सच में पावरफुल हो, अगर आप सच में एक डिवाइन पर्सनालिटी हो और आप किसी की लाइफ में हो और आपके पास इतना कंट्रोल है उस इंसान के ऊपर, तो आपका काम है जस्टिस करना, आपका काम है सबके साथ न्याय करना, आपका काम है सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, या फिर सबकी प्रॉब्लम्स को सुनना, या उसी पर्सन पर आपका पूरा कंट्रोल है तो आपका काम है कि आप मेरे साथ भी जस्टिस करो, फिर आप सबके साथ जस्टिस करो। तो आप वो क्यों नहीं कर रही हो? अगर आपके पास इतना ही पावर है, अगर आप इतना कंट्रोल उस इंसान पर कर सकती हो, आप आपके डर से वो इंसान भी ऐसा है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हम हमारे साथ न्याय? तो देयर इज समबडी जिसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है और वो आपसे जस्टिस मांगना चाहता है या चाहती है, एंड दैट पर्सन इज सेइंग, मन से बस उसका यही बोलना है। देखो हुआ क्या है कि कोई इंसान जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल होगा और उस इंसान के दिमाग में किसी ने कचरा डाला होगा और बाद में उस इंसान को पता चल गया होगा कि अरे यही कचरा डाल रही है मेरे दिमाग में, और इसी से मोटिवेट होकर मैंने बहुत लोगों के साथ गलत करना स्टार्ट कर दिया है। और जब उन्होंने आपके साथ गलत किया तो आपने इसका विरोध किया और फिर इनको होश आया कि ओ माय गॉड ये चीज गलत हो रहा है, हमको नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस इंसान को प्रॉपर टॉर्चर किया है, प्रॉपर ह्यूमिलिएट करना, कॉन्फिडेंस तोड़ना, गलत तरीके से बिहेव करना किया है, मतलब उनको अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कि आप भी कोई 30 मार खानी है। जब आपके साथ होगा तब आपको पता चलता है आपने जो दूसरों के साथ करवाया है। आ, और ये जो इंसान है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपके साथ अगर कुछ गलत इन्होंने किया है, बहुतों के साथ, ये इनको इस बात का लगा कि मैंने गलती किया इसकी बात को सुन करके, तो मुझे अपनी गलती को करेक्ट करना और इसको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा कि ये क्या है। तो इन्होंने ये हरकत की है विच इज ऑलमोस्ट, आई वुड नॉट सजेस्ट कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, पर बात है कि किसी भी मामले की ना गहराई को पकड़ना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है और आप अंधे होकर उसकी बात को मान ले रहे हैं, तो आपके अंदर भी तो प्रॉब्लम है ना। आपको भी तो सही गलत का पता नहीं है, तो आप ये मान क्यों नहीं ले रहे हैं कि आपको भी सही गलत का कुछ पता नहीं? आपका अपना कोई धारणा नहीं है, आपका कोई जस्टिस नहीं है, आपका कुछ अपना स्टैंड है ही नहीं। मान लो हम लोग को बचपन से सिखाया गया कि भाई किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है कि उसको मारो उसको मारो, हम क्यों मारेंगे उसको? काहे मारेंगे उसको? अगर मेरा धारणा स्ट्रांग है, अगर हमको पता है कि हम सही कि गलत क्या होता है, हम क्यों करने चाहेंगे वो काम? हम क्यों मारेंगे उसको तुम्हारे कह देने से? हो सकता है उसका कोई दोष नहीं है, हो सकता है तुमको प्रॉब्लम है उससे, कोई पर्सनल तुम्हारा दुश्मनी उससे चल रहा है, तुमको जेलसी है, तुम कान भर रही हो मेरा या कान भर रहे हो मेरा, हम क्यों मान लेंगे तुम्हारा? बात बताओ थोड़ा। तो अगर इस इंसान ने किसी की बात सुन करके एक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि इस इंसान के पास अपना कोई दिमाग नहीं है। साफ साफ यही बात है कि आपका या तो अपने पास कोई दिमाग नहीं था, या तो आपने उस इंसान को मतलब कुछ और ही आपका चल रहा था। फिर अब हम यही बोल सकते हैं, but not giving a truth about the situation. हाँ, मदर लाइक फिगर्स जो है ना, कि मदर लाइक फिगर, आप सबको अनकंडीशनल प्यार करती हैं तो आप एकदम मदर लाइक हो गई हैं, आप जो कहेंगे वो बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हमेशा इंसान सही नहीं होता। आपकी एक सोच हो सकती है, वो सबके लिए सच नहीं हो सकता। हम मान ले रहे हैं कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, सबको स्ट्रगल करे, नहीं करेगा सबको स्ट्रगल, क्या जरूरत है करने का? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान जो है उतना सफर नहीं कर पाता है और वो नहीं करना चाह रहा है, दैट्स इट। उसको नहीं ठीक होना है, उसको नहीं आगे बढ़ना है। अच्छा क्या होता है कि आप अपने आप को सीधा अच्छा बनाइए और आगे बढ़िए लाइफ में, पर उसको अच्छा नहीं बनना है। आप उसको समझा सकते हैं, आपको उसको गाइड कर सकते हैं। अगर वो इंसान आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, देन देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको आगे बढ़ाने का फिर सोचे, छोड़ दो उसको, क्योंकि ये उसका जीवन है। अगर वो अपने कर्मों को ठीक नहीं करना चाहता है तो ना करे, फिर क्या कर सकते हैं? आप लाख ज्ञानी हो, आप किसी को बस समझा ही सकते हैं, मानने वाले मान सकते हैं, ना मानने वाले नहीं मान सकते हैं। या अगर कोई विशेष आपको पावर हो तो आप उसको यूज करो, उस इंसान को समझाओ। तो यही बात ओवरऑल आपको एक्चुअली गॉड भी समझाना चाह रहे हैं कि ये इंसान अगर उसकी बात मानकर या किसी और इंसान की बात को मान करके आपसे एक्ट कर रहा था,
तो एक टाइम पर आपने यही समझा होगा कि ये इंसान समझदार है, और आपने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत वर्क किया होगा इस इंसान को बहुत कुछ समझाने में, सिखाने में कि आप ऐसे अप्रोच को समझिए, वैसे अप्रोच को समझिए। और अंत में इन्होंने क्या किया, अंत में इन्होंने किसी ऐसे इंसान के अप्रोच को मानना स्टार्ट कर दिया जिसको अपना खुद का कुछ पता नहीं था। आपने सोचा कि इस इंसान का मेंटालिटी थोड़ा रिजिड है, तो इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबका एक ही लक्ष्य होता है कि अगर आप धर्म मानते हैं, आप किसी चीज को मान रहे हैं, तो उसके परे जाकर के ये भी देखिए कि इसकी गहराई में क्या छुपा हुआ है। किताबों में तो लिखा हुआ है कि पति ही देवता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप फूल और चंदन उस पर चढ़ाएंगे तो देवता कहलाएगा। अर्थ ये भी होता है कि देवताओं को अहंकार प्रिय नहीं होता, अहंकार को हटाओ, उसके बाद उसे डील करो। देवता का अर्थ ये भी होता है कि आप विशुद्ध प्रेम करें, भैया निस्वार्थ आपका प्रेम होना चाहिए, आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, आप हैं वहां पर उसकी लाइफ में, सही है तो सही है, गलत है तो आप उसको समझाइए, बस दैट्स इट। अगर आप मान के चलेंगे पति ही देवता होता है, तो रोज अगरबत्ती और धूप दीपक निकालो और अपने पति को चढ़ाओ। तो बात ये नहीं होता है जो लिखा हुआ है, बात होता है किस संदर्भ में, क्या, किस समय। या तो कोई आपको ज्ञानी व्यक्ति बता दे, या आपकी अपनी आत्मा आपको समझा दे कि देखो बेटा इसका ये मतलब था। इस इंसान के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये पकड़ के बैठे हैं किसी चीज को, पुरानी चीजों को, और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने सोचा होगा कि अरे इस इंसान को डायरेक्टली समझाओ कि थोड़ा सा गहराई में उतरो चीजों को, तो आप बहुत ज्यादा लाइटर फील करेंगे और आपका काम भी हो जाएगा, आपका प्रभुत्व भी रहेगा, और आपसे लोगों को घुटन भी नहीं होगी। घुटन होता है ना ऐसे लोगों बहुत, अगर आपका जिद्दी रिजिड मेंटालिटी है तो आपने यही सोचा होगा। अंत में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप ही को सुधारने का बीड़ा उठा लिया कि यही इंसान में प्रॉब्लम है, इसी में फॉल्ट है, यही इंसान गलत है, मेरे को इसी इंसान को ठीक करना है। और जिस इंसान का इन्होंने सहारा लिया वो खुद ही, क्या बोले हम, उनको खुद ही कुछ अपना आता पता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका खेल आप ही के साथ खेल दिया, और अंत में पता चला कि सबसे बड़ा बेवकूफ ये खुद ही है, और वो इंसान खुद ही है, उसको खुद ही अपना कुछ अपना पता है ये नहीं है, कुछ नहीं पता उस इंसान को अपना भी। कहने का अर्थ बस यही है कि जो आज या कल या जो भी इनको पता चल रहा है आपके बारे में, ये चीजें आपको बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी साफ साफ कि तुम में ये फॉल्ट है, और इसी को ठीक करने के लिए हम ये सब करना चाह रहे हैं कि भैया तुम्हारा दिमाग थोड़ा फ्लेक्सिबल बने। अभी तुम धर्म समझ रहे हो, थोड़ा करुणा के बारे में भी समझना सीखो कि भाई क्या होता है दया, करुणा, काइंडनेस, ये उसके ऊपर वाली बात है। धर्म की बातें तो सब कर सकते हैं, कठोर कट्टरता की बातें तो सब कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जो हमारे घर में पुरानी मान्यताएं उसकी बातें सब कर रहे हैं, पर आप ये देखिए कि क्या उससे आप किसी को घोट तो नहीं रहे, किसी का जीवन तो नहीं घोट रहा है उससे, क्योंकि प्रेजेंट रियलिटी में भी देखना पड़ता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। क्योंकि जिसको इंसान सही मानता है ना, वो अपने फायदे के लिए भी मान सकता है। आदमी अपने धर्म का प्रयोग जो है, या धर्म का नाम का प्रयोग आजकल अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए तो कर ही रहा है। तो अब वहां ये देखिए कि वहां पर एक बिगर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि इस चीज में किसी को अगर कष्ट हो रहा हो, तो किसी को कष्ट देकर के आप सही काम, अगर सही काम कर रहे हैं तो कष्ट कैसे हो रहा है। कष्ट अलग होता है और दंड अलग होता है, दंड देना पड़ता है कभी कभी इंसान गलत हो रहा है तो। लेकिन कभी कभी होता ये है कि बात बहुत सेंसिटिव है, माजरा बहुत सेंसिटिव है, वहां पर आप कठोरता का प्रयोग करेंगे तो आप एक और अन्याय करेंगे। सो यहाँ पर वही बात हुई है, यहाँ पर बात संवेदनाओं की हो गई है, यहाँ बात किसी इंसान की मेंटालिटी की हो गई है, और वहां पर दंड का प्रयोग कर रहा है ये इंसान, कभी आप पर, कभी उस पर, और कभी अपने आप पर, तो दिक्कत हो रहा है। सो गॉड इज सेइंग कि अरे इसमें इतना दिक्कत का कोई बात नहीं है, तुम कंट्रोल लो इस सिचुएशन का अपने हाथ में, और तुम डिसाइड करो कि सही गलत क्या होना चाहिए। हर इंसान के पास अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, हर इंसान अलग अलग चीजों में अच्छा होता है। तो अगर आपको ज्यादा पता है अच्छे से किसी चीज के बारे में, और आपके पास पूरा उसका कंट्रोल है, तो आप पूरा कंट्रोल लीजिए उसका और उसको सही करिए। इसी को कहते हैं इक्वल में बैठना, कि जो आप में नहीं है वो हम कर सकते हैं, जो हम लोग शायद देवताओं से प्रार्थना नहीं कर सकते, वो भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं, माता समझ जाएंगी। सो ऐसा है स्वभाव के अनुसार। तो वो कहा जा रहा है कि आप पूरे कंट्रोल में आइए, ऐसा मोह माया ममता में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और ये इंसान गलत कर रहे हैं, या ये कह लो कि इनको थोड़ा सा, इनको छोड़ दो इनके हाल पर। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आपके साथ भी ऐसा होगा तो आपको कैसा लगता है, जब इमोशंस में आपके साथ अत्याचार होगा तब आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है। फिर आप आएंगे हमारे ही पास कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तब आपको समझ आएगा। तो कहने का अर्थ है कि आपने एक मिस्टेक कर दी ना, कि आपने अपनी पावर को शुरू से ही एक्सर्ट नहीं किया इस इंसान पर, या ये कह लो कि आप शुरू से ही क्लियर बोल नहीं रहे थे कि तुम्हारे अंदर फॉल्ट है, आप छुपा रहे थे इस बात को कि भैया इनको बुरा लग जाएगा।
लेकिन यही बात सत्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि अब पूरा हिम्मत से बोलो कि है तुम में फॉल्ट, और हम में भी फॉल्ट है कि हम आपके मुंह में पड़ गए थे, या फिर हम आपके प्रेम में, या ये कह लो कि हम आपको इतने प्यार से डील कर रहे थे आपसे कि हम भूल गए कि बच्चों को नीचे भी उतारना पड़ता है, कि देखो धरती पर कैसे चल के देखते हैं। हम तो आपको हमारे कंधे पर, सर पे बिठाए हुए थे, आपको पता ही नहीं चला कि धरती पर कैसे चलते हैं। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि धरती पर आप किसी को ऐसे नीचे पटक देंगे तो उसको कितना कष्ट होता है। वैसे ही कष्ट सबको होता है। तो यही आपको भगवान कह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा पटकना जरूरी पड़ गया, बहुत प्यार से दुलार से आपने इनको डील कर लिया है, और आपको यही करना था लास्ट लास्ट में, और यही करके आप इस सिचुएशन में जस्टिस स्टैब्लिश कर लेंगे। जस्टिस से तो करना है। अब चलो, उस अगर कोई फीमेल फिगर है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, क्या हुआ, उसको करियर में प्रॉब्लम्स आई होंगी, या करियर रिलेटेड इश्यूज आए होंगे उसके लाइफ में, या उसको लगा होगा कि मैं तो नालायक हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मेरा तो कोई जरूरत ही नहीं है अब किसी को, पहले तो मैं बहुत ही बढ़िया थी, अब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो यहाँ पे जस्टिस ये कहता है कि ये वो नहीं हूँ, लाइफ का दूसरा डायरेक्शन लीजिए और सेटल हो जाइए चुपचाप। बस यही कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ का दूसरा डायरेक्शन लीजिए और बढ़िया से सेटल हो जाइए, जहां पर आपका मन रमे उसी इंसान को धर लीजिए। ज्यादा वो बनने का जरूरत नहीं है। जो आपके लाइफ का ट्रैक सेट हो चुका है उसके अनुसार जो बढ़िया आपको पार्टनर दिख जाए, जो आपकी बात समझने वाला हो, उसको पकड़िए, शादी ब्याह करके एकदम मस्त हो जाइए जिंदगी में। कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में। और रहा सवाल किसी किसी इंसान के जीवन में, आप पहले या आगे जा करके उस इंसान को ये नहीं कर सकते कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आपका अपना मेंटालिटी हो सकता है, वो हो सकता है बिल्कुल सही हो, पर वो आपके अकॉर्डिंगली सही हो, वो यूनिवर्सल सत्य हो, ये जरूरी नहीं है। तो जब आपको पूरा सत्य ना पता हो तो आप ये बात मान के चलिए कि हमको शायद नहीं पता है, पर हमको लगता है मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस के अनुसार कि ये हो सकता है, शायद शायद लगाओ उसमें। पूरा मत बोलो कि हम सब जानते हैं। अब देखो, जब किसी लड़की को जज करते हैं ना, तो ये भी कह देते हैं कि देखो ये बहुत ज्यादा होशियार बन रही है, जरूर ये चंट होगी एकदम। पर जरूर होगी कहा जाता है नहीं कहा जाता है। होगी इसलिए बिकॉज हम लोग को मिल गई हैं ऐसी लड़कियां जो बड़ी चंट चपल सी होती है। तो हो सकता है, आजकल तो बड़ी दुनिया में मारपीट सा चल रहा है, बच के रहना चाहिए। आजकल तो लड़कियों से ज्यादा डर लगता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि संसार की हर लड़की वैसी ही है। हम बस गाइडेंस दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम उसको हथियार बना करके उसके साथ गलत नहीं करवा सकते। और अगर आप गलत करवा रही हैं तो आपका, या तो आप दूसरे कैटेगरी में आती हैं, फिर आपके साथ भी जब अगर दंड आपने दिलवाया है किसी को इस तरह से, तो फिर आपको दंड मिलना चाहिए। तो आपके साथ भी जो हुआ वो बिल्कुल उचित था। सामने वाले ने आपको दंड से दंड को समझाया कि आपने दिलवाया तो तुम भी भुगतो। और आ सवाल अब मैं क्या करूं, तो अब देख लो, अब अपना मनी करियर बनाना हो तो पैसा कमाओ दम भर, उसी में देख लो। नहीं कमाना है तो घूमो फिरो, लेकिन अपने लाइफ का डिसीजन खुद लो। दूसरों के कंधे पर मत चढ़ो, दूसरों से मत पूछो कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। खुद डिसाइड करो। आपने आज तक अपना जीवन खुद ही चुना है, आगे आप ही चुनिए। जीवन का मतलब ही होता है खुद निर्णय लेना। दूसरा कोई आपको नहीं बता जाएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। और अगर दूसरा कोई बताएगा तो आपको पूरा जीवन उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। उसके लिए समर्पण चाहिए होता है, वो आपके पास है नहीं। तो हम अगर बता भी दे, कोई इंसान आपको बता भी दे, तो उसके लिए भरपूर समर्पण चाहिए कि हम कह रहे हैं तो आप मानिए, और कल को जाकर आप हम ही से नहीं लड़ेंगे कि तुम्हारे चलते मैं उससे शादी कर ली। वो सब नहीं होना चाहिए। आप खुद डिसाइड करिए, अपनी लाइफ का फैसला करिए। अगर कोई और भी मैस्कुलिन फिगर है तो वो भी आपसे यही समझाना चाह रहा है। यहाँ पे ये इंसान वो बोलना चाह रहा है कि मेरे को भी यही बोलना था कि मतलब मेरे को आपका सपोर्ट नहीं करना है। दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू से कि हमको आपका सपोर्ट नहीं करना है, हमको बस इतना कहना है कि मेरे साथ जस्टिस करो। और इनके साथ क्या जस्टिस चाहिए इनको? इन्होंने किसी व्यक्ति को भरपूर प्रेम किया, एज अ प्रेमिका, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ पार्टनर, और उस इंसान ने अल्टीमेटली अपना पता नहीं क्या चूज कर लिया जीवन में, और वो इंसान कहने लग गई कि मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरे को घुटन नहीं चाहिए जीवन में, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ जिंदगी में। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो दे आर सेइंग कि मेरे साथ भी जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए, बिकॉज मैंने तो यही समझाया था कि आगे बढ़ो जीवन में, लेकिन फिर उसके बाद लौट कर घर पे भी आना पड़ता है। और वो इंसान को लग रहा था कि मैं उसको बांध रहा हूँ, मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी जस्टिस करो कि फिर मेरे साथ क्या होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी को समझाना चाह रहे थे, अगर किसी को अपनी बातों में लाना चाह रहे थे, तो ये काम बड़े प्रेम से हो सकता था। आपको उस इंसान को पीड़े में नहीं बंद करना था। आपको
फ्रीडम दे देना चाहिए था पूरा, कि देखो तुमको पूरा फ्रीडम है, तुमको जो करना है करो, बट रिलेशनशिप है, मैरिज है, तो आपको फिर आप वापस घर भी आना पड़ता है, आपको रिपोर्ट घर में ही करना पड़ेगा, और तुमको मेरे अकॉर्डिंगली चलना भी पड़ सकता है, सोसाइटी का ऐसा नियम बन चुका है। और दूसरा कि भले ही तुम्हारे अकॉर्डिंगली हम चल लें, पर वो एक अलग दायरा होगा, एक नो बिहाइंड द सीन्स होगा, बट लार्जर पर्सपेक्टिव में फैमिली है और सारी सिचुएशंस हैं, तो उसमें हमको मिलाकर चलना होगा, बिकॉज हमको ज्यादा बढ़िया से पता है कि मेरे फैमिली वाले कैसे हैं। इसलिए आपको मेरे अकॉर्डिंगली चलना होगा, बिकॉज हमको थोड़ा ज्यादा दिखता है, उम्र थोड़ा हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाइज है, उस तरह की दुनिया हमने ज्यादा एक्सपीरियंस कर रखी है, तो शायद तुमको ये मानकर चलना चाहिए कि थोड़ा बहुत हमको पता है, जो शायद तुमको नहीं पता है। ये बात आपको फ्लेक्सिबल होकर के उस पार्टनर को समझाना चाहिए था। आप रिजिड वो उसमें आ गए कि ये नियम बन गया, तुमको मानना पड़ जाएगा, तो वो इंसान चटक गया। तो कहने का बस कुल मिलाकर अर्थ बस यही बनता है कि दिस इज द रियल होल स्टोरी। ठीक है, एक हायर पर्सपेक्टिव से सामने वाले के साथ गलत हुआ है, उनको तकलीफ हुई, और इस तकलीफ के बाद उनको समझ में आया होगा कि देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, हमको इसको इसको ठीक करना जरूरी है। सो दैट इज द होल गेम प्लान हियर, कि उनके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। महादेव का मैसेज लेते हैं यहाँ पर, क्या